Whenever doing these pranayam practices, it is important that you never strain or overdo, and that you are aware that you can skip or drop any of the practices if they seem not to fit well for you at the moment. If you have any conditions, physical or mental, you should always consult with your doctors or advisors before taking part in these practices. नमस्कार। एक बार फिर मैं आशा बंसल गर्ग आपके बीच में हूँ। बहुत प्रसन्नता होती है जब बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि हमने आपका प्रोग्राम देखा और हमने उसका अभ्यास किया और हम कर रहे हैं और हम कुछ वी आर जस्ट फीलिंग समथिंग गुड। तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि आपके लिए और अच्छा योग का और अच्छा समय आपको बताऊं, व्याख्या करूं और अच्छा मैं आपको सिखाऊं। योग में कोई गुरु नहीं होता, योग में हम सब विद्यार्थी हैं, सब स्टूडेंट्स हैं। जीवन की आखिरी श्वास तक हमें सिर्फ और सिर्फ सीखना है और हम सीखते हैं। हम चाहे कितने भी सालों से योग कर रहे हैं, पर अगर हम ये सोच लें कि हम आचार्य बन गए, हम गुरु बन गए या हम टीचर बन गए, तो वी विल स्टॉप लर्निंग एट दैट मोमेंट। योग हमें क्या सिखाता है? वन हु थिंक्स हिमसेल्फ जीरो, वन हु थिंक्स हिमसेल्फ जीरो, ओनली ही बिकम्स हीरो। योग कभी भी हमें अहंकार की ओर नहीं ले जाता, योग हमें समस्थिति में रखता है। आज का जो प्राणायाम हम अगली कड़ी आपके लिए लाए हैं, उसका नाम है अग्नि सार क्रिया। अग्नि सार क्रिया, इसे हम पहले समझेंगे। और क्योंकि ये अग्नि सार क्रिया प्राणायाम का एक भाग है, एक क्रिया है। ये क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को अग्नि सार क्रिया के बारे में बहुत अधिक नहीं पता। इसका जो काम है हमारे शरीर में वो ऐसा है, धीरे धीरे मैं आपको उसके बारे में बता। इसकी क्रियाएं भी थोड़ा सा अलग है, इसको करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, और ये कपालभाति का एक भाग है, वो भी आप देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो आप सभी इसे बहुत स्वाध्याय से, बहुत कंसंट्रेशन से और बहुत उत्साह से सीखेंगे। और आप सीख रहे हैं, मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे से प्राणायाम सीख रहे हैं। और हम भी माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो जिस भावना से, जिस फीलिंग से प्राणायाम सीख रहा है, सीखना चाह रहा है, हे ईश्वर उसे प्राणायाम का प्रसाद भरपूर मिलना चाहिए। भरपूर उनकी झोली में निरोगता का प्रसाद आप देंगे। आज अग्नि सार क्रिया का यही काम भी है। अग्नि सार क्रिया में बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं। बहुत ध्यान से आप देखिए और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं। हमने आपको भस्त्रिका प्राणायाम में और नाड़ी शोधन में भी आपको बताया था कि श्वास को भरना पूरक, उसे कहा जाता है पूरक, और श्वास को छोड़ना उसको कहा जाता है रेचक। रेचक। हम दिन भर श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं। ये क्रिया स्वतः ईश्वर ने हमारे शरीर को दी है, हमारे श्वास को दी है। अगर हम श्वास ले ना भी लेना चाहें तो भी श्वास अपने आप आएगा और जाएगा, क्योंकि ये ईश्वरीय क्रिया है। श्वास रुक जाएगा तो हम ही लोग मर जाएंगे। श्वास का रुकना मीन प्राण का चला जाना। तो एक प्रश्न यहाँ पे आपके मन में आएगा, तो क्या हम 24 घंटे प्राणायाम करते रहते हैं, अपने आप ही करते रहते हैं? तो हमें सिर्फ प्राणायाम सीखने की क्या जरूरत? जो हम श्वास अपने आप ले रहे हैं, ये क्रिया है श्वास प्रश्वास की क्रिया। श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है।
अब इन्हीं श्वास की क्रियाओं को हमें प्राणायाम में बदलना है, प्राणायाम करना है। तो इसमें कुछ चीजें हमें जोड़नी होंगी, कुछ चीजें हमें ऐड करनी होंगी, कुछ क्रियाएं ऐड करनी होंगी। तो वो क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे एक श्वास है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम ये क्या है, हमने श्वास को भरा और भर के श्वास को बाहर ही छोड़ दिया, तो ये हुआ बाह्य प्राणायाम। श्वास को पूरा भरा, पूरक लिया, पूरा श्वास लिया और उसको बाहर छोड़कर फिर हमने श्वास को लिया नहीं, वही श्वास को रोक दिया। इसको बाह्य कुंभक भी कहते हैं, बाह्य कुंभक भी कहते हैं। और एक होता है अभ्यंतर कुंभक। अभ्यंतर कुंभक को क्या है, हमने श्वास को पूरक लिया, पूरा श्वास लिया, अंदर पूरा श्वास हमने भर लिया और वहीं पर हमने लॉक कर दिया, हमने श्वास को छोड़ा नहीं, अंदर ही हमने कुंभक कर लिया। तो इसको कहा जाता है अभ्यंतर कुंभक। अभी जो हम अग्नि साध क्रिया करेंगे, इसकी व्याख्या करना, इसके बारे में आपको बताना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये है क्या क्रिया। इसका नाम है अग्नि सार क्रिया। अग्नि का क्या काम होता है, आप सभी जानते हैं। अग्नि का काम है जलाना। कुछ भी अग्नि प्रज्वलित हो, आप उसमें कुछ भी डालते जाइए, वो जलता जाएगा। शर्त एक ही है कि अग्नि जली हुई होनी चाहिए। अग्नि में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो बाहरी जो हम उसमें डालें वो जल सके। ऐसा ना हो कि अग्नि हमने बहुत छोटी सी जलाई और उसमें हम ये उम्मीद करें कि बड़ी चीज जल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जितना बड़ा रोग है उतनी बड़ी क्रिया हमें लेनी होगी, उतना समय हमें लगाना होगा, उतनी शक्ति हमें लगानी होगी, तो निश्चित उसमें सब कुछ जलेगा। अब हमें जलाना क्या है, हमने अच्छे विचार थोड़ी जलाने हैं। अब यहाँ पे जो काम करेगा वो करेगा हमारा विचार। हमारा विचार, हमने हाथ से उसमें कुछ नहीं डालना, हमने अग्नि भी अंदर से जलानी है और उसमें जो हमने स्वाहा डालना है, उसमें जो हमने आहुति डालनी है, वो भी हमने विचारों से डालनी है, क्योंकि ये है ध्यान योग। हमने ध्यान से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से हमने उसमें आहुति डालनी है। जो भी आप जलाना चाहते हो, जिस चीज से आप परेशान हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो कोई नेचर हो, चाहे वो कोई आदत हो, चाहे वो कोई रोग हो, जो हमारी मन की शांति को भंग कर रहा है, जो हमें तंग कर रहा है, जो हमें चैन से सोने नहीं देता, हमें शांति से बैठने नहीं देता, ध्यान में उतर नहीं देता, वो विचार हमें जलाना है, उसकी हमें आहुति देनी है। अग्नि सार क्रिया के जरिए हमें वो सब उसमें जलाना है। हमारी इन सब विचारों से जो हम आहुति डालेंगे, उसको वो स्वाहा करेगा, उसको वो जला देगा, क्योंकि अग्नि का काम ही है जलाना। तो यहाँ दो कुंभक मैंने आपको बताए, बाह्य कुंभक और अभ्यंतर। उसके बाद हमारे तीनों बंद। यहाँ दो क्रियाएं और मैं आपको बताऊंगी। इसमें जब हम अग्निसार क्रिया करेंगे तो हमें इसमें मूल बंद लगाना होगा। मूल क्या है, बहुत अच्छे से इस चीज को समझेंगे, ये कई रोगों को निदान करता है। मूल बंद हमारा जो यूपेट्री ग्लैंड है, मल मूत्र का जो हमारा भाग है, जहां से मल बाहर आता है, जहां से मूत्र बाहर आता है, ये हमारा मूल है। यहाँ पे मूल भाग है ये हमारा। आप इसको ध्यान से समझेंगे। भगवान ने हमारे शरीर में दरवाजे जैसे अंग बनाए हैं। आंखें, नासिका, मुख, हमारे कान, हमारे मल त्याग का रास्ता, हमारे मूत्र त्याग का रास्ता,
ये ईश्वर ने हमारे अंदर से गंदगी निकालने के रास्ते बनाए हैं। हमारा जो नीचे मलमूत्र का जो भाग है ये हमारा मूल भाग है। मूल बंद अगर हमें लगाना आ गया, आपको मैं क्या इसके बारे में बताऊं, ये हमारी कितनी शक्तियों को हमें देता है। यूरिन प्रॉब्लम, जिनको यूरिन लीक होने का प्रॉब्लम है, जिनको अल्सर है, जिनको बार बार अतिसार है, अतिसार होता है बार बार मोशन जाना, कुछ भी खा लिया आपने तो तुरंत हमें टॉयलेट जाना पड़े, तो ये भी हमारे ये भी हमारे नीचे के रोग हैं। बार बार उत्तेजना होना, ये जैसे मैं आपको 5 विकार जब आपको समझाऊंगी, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 हमारे अंदर हमारे शत्रु हैं। इन शत्रुओं को हमें अपना दोस्त कैसे बनाना है, ये मैं योग के जरिए आपको जरूर बताऊंगी। और माँ सरस्वती से प्रार्थना भी करती हूँ, हे माँ, मेरी वाणी से जो भी निकले उसे आप प्रसाद स्वरूप सबको बांट देना। मेरे पास अपना कुछ नहीं, जो है वो सब आप मुझे दे रहे हैं, मैं आगे दे रही हूँ, मेरा इसमें इतना ही निमित्त मात्र है। यहाँ मैं मूल बंध के बारे में आपको बता रही थी। आज के भौतिक युग में, आज के इस दूषित युग में हमारी उत्तेजना इतनी ज्यादा होती जा रही है, हर चीज के प्रति हमारी उत्तेजना है। अगर कोई चीज देखी, मुझे यही चाहिए, मुझे यही लेना है, चाहे वो मेरे फायदे में है, लाभ में है या नहीं है, लेकिन अगर मेरे मन में उत्तेजना आ गई तो मुझे तो यही लेना है। ऐसे ही हमारी और दूषित भावनाएं, किसी महिला के लिए, किसी पुरुष के लिए, किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए, किसी और चीज को पाने के लिए, ये उत्तेजना है। और उत्तेजना हमारे मूल से शुरू होती है, और मूल से शुरू होने के बाद ये ऊपर की ओर आती है। आपने देखा होगा, कई बार नोट किया होगा, हम अगर कोई चीज को बहुत शिद्दत से चाहने लगते हैं तो हमारे पेट में कुछ गुड़गुड़ जैसा होने लगता है, हमारे पेट में कुछ ऐसे गुदगुदी भी होने लगती है। सबसे पहले हमारे मूल में उत्तेजना उठती है जो पेट में आती है, और उसके बाद हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसके बाद हमारी पूरी नस नाड़ियों में उत्तेजना आ जाती है, और फिर ये उत्तेजना हमारे दिमाग में चली जाती है और हम उस काम को करने के लिए बहुत बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, और हम भला बुरा सोचे बिना, लाभ हानि सोचे बिना हम उस कार्य को कर डालते हैं। और उसके बाद जो उसके प्लस माइनस हमें सहने पड़ते हैं, वो वही जानता है जो ये कार्य को कर देता है। योग हमें ब्रेक लगाना सिखाता है। ब्रेक मैं आपको बीच बीच में जरूर बताऊंगी कि हमारे योग से खाली प्राणायाम की क्रियाएं नहीं, ये हमें पूरे संसार को सहज जीना सिखाता है। हमारे 5 अंगों का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है जब हम योग की क्रियाएं करते हैं। योग को जानना, योग से जागा अपने आप को जगाना और अपने लक्ष्य को पाना, ये योग का मकसद है। योग को जानना, औरों को जगाना और अपने लक्ष्य को पाना, ये योग का नियम है। और ये नियम पे कौन चल पाता है? जो अपने विकारों को जला देता है, अपने विकारों की आहुति डाल देता है। और आहुति के लिए हमें करनी होगी अग्नि तार क्रिया। हमें अपने अंदर की अग्नि को देखिए, हमारे पेट में जठराग्नि है, नाभि के पास होती है। जब ये प्रज्वलित होती है हमें भूख भी लगाती है। भूख एक खाली भोजन की नहीं होती, अभी जो मैंने आपको बताया उत्तेजना भी एक भूख ही है। आप सभी इस बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब हमारे अंदर भूख उठती है किसी भी चीज की, तो उस पल हमें ये लगता है कि कुछ भी मिल जाए, मैं अपनी भूख को शांत कर लूं। उस पल हम ये नहीं सोचते कि ये खाने से मुझे ये नुकसान होगा, ये कार्य करने से मुझे ये नुकसान होगा, ये कर्म करने से मुझे ये नुकसान होगा। ना,
उस पल हम सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख पे ध्यान देते हैं और जो हमें मिलता है हम उसका ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और वो हमें खराब करता है। बीच बीच में आपको मैं बताऊंगी, मानसिक भूख, शारीरिक भूख और आत्मिक भूख, ये 3 भूख है हमारे अंदर। शारीरिक भूख, मानसिक भूख और आंतरिक भूख। शारीरिक भूख, जो हमें भूख प्यास लगती है, ये है शारीरिक। और क्या है शारीरिक भूख? जो उत्तेजनाएं उठती हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के जरिए जो हमें भूख उठती है, वो भी शारीरिक भूख में तब्दील हो जाती है ये मानसिक भूख। लेकिन जब मानसिक में, ये मन में जब उठती है, तो ये शारीरिक भूख बन जाती है और उस पल हमें जो लेना होता है हम उसको ले डालते हैं और उसको लेने के बाद जब उसके नुकसान हमारे शरीर को होते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हाँ मैंने गलत किया। या सिर्फ हम बात करेंगे खान पान की, क्योंकि अग्निसार क्रिया सीखने से पहले, शुरू करने से पहले, आपको सिखाने से पहले इसके बारे में बताना, क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं है, इसको सीखना भी इतना आसान नहीं है, पर कोशिश करूंगी कि आप इससे पूरी तरह से अच्छे से सीखें। इन सारी भूखों को हमें कंट्रोल करना है। पहले तो ये जानना है कि ये जो भूख मेरे को अभी लगी है, मुझे लगी है, क्या मुझे इसकी जरूरत है? क्या ये सही भूख लगी है मुझे? और जो मुझे अब अवेलेबल दिख रहा है सामने, क्या ये मेरे लिए उचित है? जैसे कि मान लीजिए मुझे कफ है, मुझे कोल्ड है, मुझे बुखार है, मुझे टेम्परेचर है और मेरे सामने आइसक्रीम रखा है, मेरे सामने चिल्ड वाटर रखा है, या ऐसी कोई ठंडी वस्तु है जो बहुत स्वादिष्ट है और भूख भी बहुत तेज है। मन की भूख ये है कि नहीं, मुझे इस टाइम यही आइसक्रीम खाना है, मुझे यही एक शेक पीना है, यही मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। मन बार बार आपको कहता है और ये मन की भूख अब शरीर की भूख बन गई। आपने ये तो देखा नहीं कि मुझे इतना गहरा कफ है, कोल्ड है, टेम्परेचर है, ठंडा, और हम ऊपर से खा लेंगे तो और ज्यादा तबीयत खराब होगी। लेकिन हमने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, जितना मिला अपने मन भर कर हमने खा लिया और उसके बाद जो होगा उसके बारे में हम आपको क्या बताएं। लेकिन जब तबीयत खराब होगा, जब आपका स्वास्थ्य में विकार आएगा, तो उस पर एक बार अंदर से अंतरात्मा बोलेगी, मैंने आइसक्रीम मुझे नहीं खाना चाहिए था। एक बार, अगली बार के लिए हम उस आत्मा की आवाज सुन लेंगे तो हम इन रोगों से बच जाएंगे। अब ये जो शक्ति आएगी, ये कहाँ से आएगी? ये आएगी सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम से। संसार में कोई भी और तरीका है ही नहीं अपने आंतरिक शक्तियों को जगाने का और स्वस्थ जीवन जीने का। वो है सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम, योग प्राणायाम। अपने प्राणों पर आधार करना ही योग है। हमारे प्रोग्राम का नाम भी है प्राण और प्राणायाम। अपने प्राणों को हमें कैसे आयाम देना है, प्राण के जरिए, प्राणायाम के जरिए अपने प्राणों को कैसे हमें आयाम देना है। आयाम का मतलब होता है साधना, ब्रेक लगाना, कंट्रोल करना। ये है आयाम का शाब्दिक अर्थ और इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम भी प्राण और प्राणायाम। हमें अपने प्राणों को कैसे साधना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे संभालना है प्राणायाम के जरिए, और वही हम लेकर आपके बीच में है। अब थोड़ा सा अग्निसार क्रिया भी आपको लेके चल। अभी आपने कपालभाति प्राणायाम सीखा। कपालभाति प्राणायाम में हमने आपको बताया कि श्वास को बाहर फेंकना है और नाभि को स्टॉप देना है। ये हुआ कपालभाति का, हमने आपको बताया। और उससे पहले ऊर्जा उठान में हमने हु की साउंड से हु करके हमने ऊर्जा को उठाया, वो भी कपालभाति था। और दूसरी तरफ कपालभाति प्राणायाम, मुंह बंद करके श्वास को बाहर फेंका और हमने
नाभि को स्टॉप दिया, वो भी प्राणायाम कपालभाति था। अब अग्निसार क्रिया कपालभाति का ही अगला भाग है, अगला रूप है। अब इसको करेंगे कैसे? हमारे साधक कृष्णा आपको ये करके दिखाएंगे। क्रिया को आप बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है, अभ्यास की भी जरूरत होगी, पर मैं आपको बार बार इसे सिखाऊंगी क्योंकि मेरा मकसद है आप सभी अग्निसार क्रिया सीखें और अपने लक्ष्य को पाएं। कृष्णा को अभी हम अग्निसार क्रिया करते हुए देखेंगे। अब ये करेंगे कैसे? हमने बाह्य कुंभक करना है। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, श्वास को हमने पूरा लेकर बाहर छोड़ देना है और बाहर ही श्वास को रोक देना है। पहला अभ्यास होगा, थोड़ा मुश्किल है, और इसको करने के लिए आप भस्त्रिका से लेकर और कपालभाति तक कुंभक का अभ्यास करते चले जाएंगे। अब कुंभक का अभ्यास आपको कैसे करना है ये मैं आपको छोटा सा बताती हूँ। देखिए, दायां हाथ हमने उठाया, करेंगे कृष्णा आप भी बीच में। दायां हाथ हमने उठाया और दाई नासिका को हमने बंद किया, श्वास भरा, अंदर हमने पूरा श्वास अंदर ले लिया और हमने नासिका को बंद कर दिया। दोनों नासिका को हमने अपने अंगूठे से और उंगली से इसको बंद करके अपने नाक को बंद कर दिया। श्वास को हमने यहाँ पे रोक दिया। आप कृष्णा को देखते जाइए, श्वास को रोका है उन्होंने। हाथ ऊपर उठाइए और नासिका को बंद कर लें। अब ये हमने किया अभ्यंतर प्राणायाम, अभ्यंतर कुंभक कर लिया। अब ना श्वास हम लेंगे ना श्वास को छोड़ेंगे, इसीलिए हम अपने हाथ का सहारा लेते हैं, अपनी उंगलियों का सहारा लेकर अपने श्वास को बंद कर लेंगे और मुंह को भी, लिप्स को हम जोड़ के बंद कर देंगे। अब ना श्वास बाहर आएगा ना श्वास अंदर जाएगा। अब आप करेंगे कपालभाति क्रिया। आप देखिए, खोलिए कपड़ा बेटा। अब आप ये कपालभाति जैसी क्रिया है, जैसे हम कपालभाति तीव्र गति से जो हम तक कपालभाति कर रहे थे, ये वही क्रिया है, लेकिन अब हमने ना श्वास लेना है ना छोड़ना है। ये हम क्रिया को इसको करेंगे। देखा आपने, ये आधा सेकंड, एक या 2 सेकंड से ज्यादा शुरू में आप इसे नहीं कर पाएंगे। अब इसमें कौन सी अग्नि प्रज्वलित हुई? हमारी जठराग्नि, जो हमारी नाभि के पास अग्नि है। जैसे ही हमने श्वास बंद करके कपालभाति किया, हम गैस का चूल्हा जैसे जलाते हैं, एक बार लाइटर ऑन किया तो वो तुरंत हमारी आग लग जाती है, उसमें आग जल जाती है, अग्नि उसमें प्रज्वलित हो जाती है। ठीक इसी तरह से जैसे ही हम अंदर श्वास भर के अभ्यंतर कुंभक करके नासिका को हमने बंद कर दिया, ना श्वास को लिया ना श्वास को छोड़ा, और हमने कपालभाति की क्रिया शुरू कर दिया, तो अंदर से अग्नि तुरंत हमारी जलने लगी। और जब हमारी अग्नि प्रज्वलित हो गई, उस पल हमने आंखें बंद करके अपने रोगों का मनन करना है। जिस भी रोग से आप ग्रसित हैं, चाहे शारीरिक रोग है, चाहे मानसिक रोग है, चाहे आंतरिक रोग है, जिस भी रोग से आप ग्रसित हो, उस रोग का मनन करें और उस सर्वशक्तिमान से ये प्रार्थना करें कि ईश्वर, मेरे अंदर ये जो अग्नि जल रही है, अग्निसार क्रिया के जरिए मैं अपने रोग की आहुति इस अग्नि में डाल रहा हूं कि ईश्वर इसे जला दे। आप अग्निसार क्रिया करते जाएं और विचारों से अपने रोग की आहुति इसमें डालते जाएं, क्योंकि 1-2 सेकंड से लेकर और ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड तक आप इस क्रिया को एक बार कर पाएंगे, क्योंकि श्वास रुका हुआ है और हमें कुंभक का उतना अभ्यास नहीं है। हमें बार बार अपने श्वास को रोकना है और कुंभक का अभ्यास करना है। ये अग्निसार क्रिया मैं फिर आपको सिखाऊंगी। यहाँ एक चीज अध्यात्म की मैं आपको समझाती हूँ कि हमें कुंभक क्यों करना है, क्यों इस क्रिया में ये कुंभक हमें लाभ देगा। मान लीजिए आपके पास $10 है
या 10 रुपए हैं या 100 रुपए हैं आपके पास, और आपको उन 100 रुपए को 1 महीना चलाना है, तो आप क्या करेंगे? आप अगर 100 रुपए की चेंज करवा लेंगे तो कितने सारे सिक्के हो जाएंगे, कितने सारे कॉइन्स आपके पास हो जाएंगे। और आप ये सोच लें कि 1 महीना 30 डेज में मुझे ये सारे कॉइन खर्च करने हैं, और एक दिन में अगर मैं 5 कॉइन्स खर्च करता हूँ तो मेरे ये सारे कॉइन्स 1 महीने तक चल जाएंगे, तो मुझे किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। ये कैलकुलेशन आप अगर कर रहे हैं तो आपके 100 रुपीज भी 1 मंथ चल जाएगा। अब इसकी दूसरी ओर, आपको ये पता है कि मेरे पास 100 रुपीज हैं और मुझे और मिलेंगे भी नहीं, इतने ही हैं बस, और इसी में मुझे सारा काम करना है। तो क्या करेंगे आप? आपने पूरे 100 रुपीज को 5 मिनट में या 10 मिनट में खर्च कर दिया, तो आप तुरंत खाली हो गए, पूरा महीना देखते रहेंगे क्या करें। ये योग का प्रसाद है। योगी इंसान स्वस्थ और दीर्घ आयु होता है। आप कहेंगे तो मरना जीना तो एक फिक्स टाइम पे है, ना कोई श्वास बढ़ सकता ना घट सकता, बिल्कुल ठीक। अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप अपने लिमिटेड श्वास को 10 साल में खत्म कर दें, 20 ईयर्स में खत्म कर लें, 30 में कर लें, 40 में कर लें, और या 100 ईयर्स में कर लें, दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड ऑन योर लाइफ स्टाइल। बहुत समझने की बात है। जब हम क्रोध में होते हैं, जब हम तेज तेज भोजन में होते हैं, जब हम जंक फूड में होते हैं, जब हम विचारों की दौड़ में होते हैं, तो हमारा श्वास बहुत तेज चलता है। बार बार उत्तेजना आई, हार्ट बीट तेज हो गई। जहां पे 10 श्वास खर्च होने थे, वहां हमारे 30 श्वास खर्च हो गए। श्वास हमें 5 भी हमें गाड़ी चलानी थी, वहां पे हमने 50 श्वास खर्च कर दिए। तो हमारा जीवन तो श्वासों की जो पूंजी है, श्वासों की जो गिनती है, वो तो कम हो गई ना। अब कुंभक क्या करता है? आपने श्वास लिया, पहले तो हमने लंबा श्वास लिया, जहां पे 3 श्वास लेने थे वहां पे 1 ही श्वास लिया, 2 श्वास हमने वहां पे बचा लिए अपने। अब हमने उसके बाद कुंभक कर दिया, नासिका को बंद करके हमने ना श्वास लिया ना श्वास छोड़ा, और घड़ी पल हमारे चल रहे हैं, तो 3-4 घड़ी तक हमने ना श्वास लिया ना छोड़ा, तो वहां पे हमने 3 श्वास बचा लिए अपने। फिर जब हमने रेचक किया तो हमने श्वास को लंबा छोड़ा, तो जो श्वास 4 छूटने चाहिए थे वहां 1 ही श्वास छूटा, वहां भी हमने अपने श्वासों को बचा लिया। यौगिक क्रिया है, योग के लिए है। अगले भाग में मैं और इसकी व्याख्या आपके सामने लेकर आऊंगी। आज बस इतना ही आप समझिए कि हमें अपने आप को कुंभक के जरिए अपने श्वासों की पूंजी को बचाना है। इस वीक आप इसी का अभ्यास करेंगे। अगले हफ्ते अग्निसार क्रिया का दूसरा भाग लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी, इस उम्मीद के साथ कि आप लगातार प्राण और प्राणायाम का ध्यान करते हुए, अपने इस प्रोग्राम का ध्यान करते हुए इन क्रियाओं को करेंगे। और निश्चित अगले हफ्ते फिर मैं आपके सामने अगले भाग को लेकर आऊंगी। नमस्कार।